राधे राधे, हरे कृष्ण। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी पर्व है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसे शिव और शक्ति के मिलन, सृजन और संहार तथा आत्मा और परमात्मा के एकत्व का प्रतीक माना जाता है। साल में आने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है, जो फरवरी में आपकी महाशिवरात्रि 15 फरवरी को पड़ रही है। महाशिवरात्रि के दिन जो भी महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव की विधिवत पूजन करें। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह और उनके अटूट प्रेम की कथा सुनना अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है। कथा सुनने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। यह कथा केवल एक विवाह की कहानी नहीं, बल्कि यह जीव का शिव से मिलन और कठिन तपस्या के बाद फल की प्राप्ति का प्रतीक है। भगवान शिव और माता पार्वती की पावन कथा। इस कथा का आरंभ माता सती के बलिदान से होता है। राजा दक्ष की पुत्री सती ने अपने पिता के विरोध के बावजूद महादेव से विवाह किया था। जब राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और महादेव का अपमान किया तो सती यह अपमान सहन ना कर सकी और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। सती के वियोग में शिव गहरे और वैराग्य में चले गए। उन्होंने संसार से मुख मोड़ लिया और हिमालय की कंदराओं में घोर समाधि में लीन हो गए। शिव के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और तारकासुर नामक दैत्य ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। तारकासुर को वरदान दिया था कि उसका वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के हृदय में शिव के प्रति अगाध प्रेम था। नारद मुनि ने पर्वतराज को बताया कि उनकी पुत्री का जन्म महादेव से विवाह करने के लिए हुआ है, परंतु इसके लिए उन्हें कठिन तप करना होगा। देवताओं ने शिव को समाधि से जगाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाकर शिव के मन में इच्छा जागृत करने की कोशिश की। इससे शिव की समाधि तो भंग हुई, लेकिन उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने अपनी त्रिनेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। यह इस बात का प्रतीक है कि महादेव तक पहुँचने के लिए काम वासना का त्याग आवश्यक है। शिव को प्रसन्न करना सुलभ नहीं था। माता पार्वती ने राजसी सुखों का त्याग कर दिया और हिमालय के गौरी शिखर पर तपस्या करने चली गई। उन्होंने केवल फल और फूल खाकर बिताए, केवल पत्तों पर जीवन निर्वाह किया और उनका नाम अर्पणा पड़ा। उन्होंने जल वायु का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी उग्र थी कि तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मच गई। अंततः महादेव की समाधि टूटी और उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने पार्वती से पूछा कि वे क्यों इस कठिन तपस्या में अपना जीवन व्यर्थ कर रही हैं। ब्राह्मण ने शिव की बुराई करना शुरू कर दी। वह शमशान में रहता है, गले में सांप लपेटता है, भस्म मलता है, उसका कोई कुल खानदान नहीं है। तुम जैसी सुकुमारी उस अघोर से विवाह क्यों करना चाहती हो? ब्राह्मण के मुख से शिव की निंदा सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आप शिव को नहीं जानते। वे ही इस जगत के आदि और अंत हैं। निंदा वही करता है जो अज्ञानी होता है। अब आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि शिव की निंदा सुनना भी पाप है। पार्वती का दृढ़ विश्वास देखकर महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती का हाथ थाम लिया और कहा, हे पार्वती, आज से मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शिव और पार्वती के विवाह का निश्चय हुआ। यही वह दिन है जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। भगवान शिव की बारात अत्यंत निराली थी। उसमें देवता, गंधर्व, यक्ष के साथ साथ भूत, प्रेत, पिशाच और जंगली जानवर भी शामिल थे।
शिव नंदी पर सवार थे, शरीर पर भस्म लगी थी और गले में सर्पों की माला। जब यह बारात रानी मैना के द्वार पर पहुंची तो वे डर गई। तब माता पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वे एक मनमोहक रूप धारण करें। महादेव ने तब चंद्रशेखर और सुंदरेश्वर रूप धारण किया। इसके बाद विधि विधान से माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि की यह कथा हमें सिखाती है कि माता पार्वती की तपस्या बताती है कि संकल्प दृढ़ हो तो साक्षात ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। शिव की बारात में हर प्रकार के जीव थे, जो यह दर्शाता है कि महादेव की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा, कुरूप या सुंदर नहीं है। वैराग्य और गृहस्थ का यह एक वैराग्य और शिव शक्ति के मिलन की जो सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और वेर अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना चाहिए, क्योंकि इस रात ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। भगवान शिव और माता पार्वती की यह विवाह दिव्य और अलौकिक है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो जो भी भाई बहन इस पावन पवित्र कथा को सुन रहे हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी धार्मिक पवित्र कथा सुनने के लिए चैनल पे जो भी भाई बहन पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।